नमस्कार दोस्तों। भारत ये अच्छे से जानता है कि श्रीलंका में सरकार बदल गई है। अब पहले वाली बात नहीं रही। श्रीलंका की नई हुकूमत वामपंथी और चीन से प्रभावित और करीबी भी। जब से अनुरा कुमारा दिसानायके आए हैं, तब से ही भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर चर्चा हो रही है। खुद अनुरा कुमारा दिसानायके भारत के आलोचक और चीन के समर्थक रहे हैं, मगर अब श्रीलंका की मुश्किल वक्त में मदद कर भारत उसे अपनी दोस्ती की अहमियत का एहसास कराना चाहता है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका गए और उन्होंने पीएम मोदी के संदेश से अनुरा कुमारा दिसानायके को अवगत कराया। विदेश मंत्री जयशंकर अनुरा कुमारा दिसानायके के कार्यभार संभालने के बाद श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले विदेश मंत्री हैं। श्रीलंका को भी अब समझ आ गया है कि भारत का साथ मिले बगैर उसका आर्थिक उत्थान नहीं हो सकता। यही वजह है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके मिले, तो उन्होंने कहा कि समृद्ध श्रीलंका के उनके सपने को साकार करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक समर्थन महत्वपूर्ण है। दिसानायके ने यह भी दोहराया कि श्रीलंकाई क्षेत्र का उपयोग नई दिल्ली के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के सुरक्षा और रक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने आश्वासन भी दिया कि भारत श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय ऋण पुनर्गठन को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और निजी बांड धारक ऋण पुनर्गठन समझौते का समर्थन करेगा। विदेश मंत्री का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन लगातार अपना जासूसी जहाज कोलंबो भेजता रहा है। भारत श्रीलंकाई बंदरगाहों के पास चीनी जासूसी जहाजों की उपस्थिति पर नियमित रूप से आपत्ति जताता रहा है। भारत की कोशिश अब रंग लाती दिख रही है। यही वजह है कि बीते दिनों श्रीलंका ने अपने जल क्षेत्र में चीनी अनुसंधान जहाजों को रोक दिया था। भारत कहता रहा है कि रिसर्च के नाम पर चीन के ये जहाज जासूसी करते हैं और यहां से कुछ अहम जानकारियां इकट्ठा करते हैं, जिससे ड्रैगन को युद्ध के वक्त मदद देगा।